Okay, so I'm going to talk about uh, swing trading, intraday trading and scalping. सो तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ टाइम फ्रेम का है। कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री की जाती है, कितने समय तक होल्ड किया जाता है। तीनों के तीनों प्रॉफिटेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा है या वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, आप कितना टाइम दे सकते हो। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन दैट। सो दिस इज़ डेली चार्ट। डेली चार्ट मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्विंग ट्रेडर ऐसे बड़े टाइम फ्रेम देखता है, जैसे डेली, आवरली, जिसका गोल होता है कि मैं कुछ दिनों तक ऐसे होल्ड करूँ। एंड अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ ट्रेडिंग, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में गोल्स होते हैं जो अचीव करने के बाद पोजीशन क्लोज कर दी जाती है। एंड इन्वेस्टिंग इज़ लाइक काफ़ी सालों तक पकड़ के रखना पोजीशन को, बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड रिस्पेक्टिंग द कंपनी विल बी ग्रोइंग एज टाइम गोज। सो ओवर हियर कौन सी डेट है, दिस इज समवॉट अराउंड 9th of April. So if a swing trader wants to buy it around 980 rupees, he will be expecting somewhat around like कुछ प्रॉफिट उसने एक्सपेक्ट कर दिया सपोज इधर तक कुछ 1200 के आसपास, एंड दैट वाज अचीव्ड ऑन 1 जुलाई। सो अराउंड एक मंथ पोजीशन होल्ड की थी, आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 2 मंथ होल्ड की, राइट। सो देखा स्विंग ट्रेडिंग ने 2 महीने तक अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी थी, बिकॉज इट इज़ एन इक्विटी, तो होल्ड कर सकता है। इक्विटी का ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि आपको 1 महीने की एक्सपायरी, 2 महीने की एक्सपायरी। स्विंग ट्रेडिंग में यू बाय इक्विटीज़ मोस्टली, अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम है तो। सो वॉट यू डू इज़ यू जस्ट कीप एन होल्डिंग इट टिल योर टारगेट इज़ अचीव्ड, एंड जिससे टारगेट अचीव होता है आप उस पोजीशन को एंड कर देते हो। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग। और अभी थोड़ा सा बात करते हैं डे ट्रेडिंग के ऊपर। सपोज डे ट्रेडर ने चार्ट खोल रखा है 15 मिनट का, ओके, एंड डे ट्रेडिंग के हिसाब से यू हैव टू टेक एन एंट्री सेम डे पे और एग्जिट भी सेम डे पे करना है, ओके। एंड यहाँ पे देखा जाए तो सपोज इफ़ डे ट्रेडर टुक एन एंट्री ओवर समवॉट हियर, 10 बजे कुछ एंट्री ले ली और उसने बेच दी करीब करीब, चलो 2 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको करीब करीब 1800 इधर है, 1822, तो 23 रुपये का प्रॉफिट होगा हर शेयर पे। सो दिस इज़ व्हाट द स्विंग डे ट्रेडर डज। उस सेम डे पे एंट्री और सेम डे पे एग्जिट करता है। वो पोजीशन ओवरनाइट होल्ड नहीं करता है, उसका गोल ये होता है कि एक दिन के अंदर मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाए। अभी वो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है, वो 15 मिनट्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो अपना रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करेगा। अभी रिवॉर्ड उसको चाहिए सपोज़ 20 रुपये या फिर जितना भी चाहिए, सपोज़ 20 रुपीज़ चाहिए उसको प्रॉफिट, तो उस हिसाब से वो उतना टाइम तक वेट करेगा। एंड आप बोलोगे अगर प्रॉफिट मीट नहीं हुआ तो क्या करेगा, ही विल जस्ट एग्जिट द स्क्वायर ऑफ द पोजिशन एट वॉट एवर प्रॉफिट ही कैन गेट, क्योंकि उसको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना होता है। क्योंकि उसका मतलब असम्पशन ये होता है कि भाई अगले दिन पता नहीं, वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग इन द मार्केट, सो दैट इज़ असम्पशन कि आज जो हो रहा है उसके हिसाब से वी टेक प्रॉफिट्स एंड क्लोज आवर पोजीशंस। सो डे ट्रेडिंग में एडवांटेज ये होता है कि आपको आपको उसी दिन आपका प्रॉफिट मिल जाता है, एंड यू आर इन द मार्केट जस्ट इनफ टाइम। आपको चेंजिंग मार्केट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसी दिन पे एंट्री और एग्जिट ले रहे हो, और आप काफ़ी समय तक होल्ड कर रहे हो। आप वॉलेटिलिटी को भी सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा इस पॉइंट पे बेचा और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एट द एंड नीचे गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डे ट्रेडर के लिए टाइम काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पर। मैं बोलूँगा स्कैल्पिंग के लिए और टाइम फ्रेम की जितना वॉलेटिलिटी से फ़र्क पड़ता है, बट राइट नाउ यू कैन सी कि भाई द डे ट्रेडर का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मेरे को टारगेट अचीव होगा, मैं निकल जाऊँगा उसी दिन में। दैट इज़ द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ डे ट्रेडिंग। एंड डिसएडवांटेज ये है कि मोस्टली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हर्ट करती है। अगर मार्केट का डायरेक्शन नहीं है तो डिफ़िकल्टी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा डे ट्रेडर के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर डे ट्रेडर। तो डे ट्रेडर मतलब प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आपको अच्छा खासा
पोजीशन साइजिंग करना होता है अगर आपको कंसिस्टेंट इसमें से प्रॉफिट निकालना है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। तो जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो उधर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और स्ट्रैटेजी आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी स्विंग ट्रेडिंग में इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो अंडर वैल्यूड शेयर्स खरीद रहे हो और उनकी वैल्यू तो बढ़नी ही है एज टाइम गोज़, बिकॉज कंपनीज तो डूबती नहीं है मोस्टली। अभी यहाँ पे एसीसी खोल रखा है, तो कंपनी का जब तक कोई बड़ा स्कैम या फिर कोई कांड ना हो जाए, तब तक उसके शेयर की वैल्यू कम तो होनी नहीं है, राइट। तो स्विंग ट्रेडर को उतना डर नहीं होता है, ही डजंट हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस। लेकिन डे ट्रेडर के लिए उसको काफ़ी एनालिसिस करना होता है, पिछले कुछ दिनों के लेवल्स देखने होते हैं, फिर अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या उसका सेंटिमेंट है, क्यों है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें लाइक लेवल ऑफ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा हाई। एंड ओवर हियर इफ़ वी टॉक अबाउट स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पर के लिए रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग की एंट्री एग्ज़िट काफ़ी तेज़ी से होती है। जैसे उसने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, ऐसा कुछ। सो द गोल ऑफ द स्कैल्पर इज़ टू कलेक्ट पॉइंट्स ड्यू टू मूवमेंट्स इन द मार्केट। सो इसमें ज़्यादा एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट इट इज़ मोस्टली रिलायंट ऑन द मूवमेंट्स इन द मार्केट। इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में किस वजह से मूवमेंट हो रही है, बट इसी वजह से कि भाई इसमें से मैं कैसे क्विक मनी बना सकूँ, क्विक बक्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। और क्विक बक्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे इसको कोई सेटअप दिखेगा, कोई मूवमेंट पकड़ आएगी, उसको दिख रहा है कि अगर मूवमेंट होगी यहाँ से तो अच्छी मूवमेंट होगी, तो वो मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए तैयार रहेगा। इसको छोटी मूवमेंट चाहिए होती है, बड़ी मूवमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो छोटे मूवमेंट लेके वो निकल लेता है। दैट इज़ व्हाट अ स्कैल्पर डज। आप बोल रहे हो कि छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट कैसे होगा, लेकिन उसका पोजीशन साइजिंग भी बड़ा होता है, इसीलिए उसको बड़े मनी के ऊपर छोटा परसेंटेज काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, उस हिसाब से ही ट्रेड स्कैल्पर वैसा ट्रेड करता है। स्कैल्पिंग इज़ द हाईएस्ट रिस्की रिस्क वेंचर, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क स्कैल्पिंग में होता है, बिकॉज स्कैल्पिंग में पता नहीं कब कितनी वोलेटिलिटी आ जाए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है स्कैल्पिंग में। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ये वाली लेवल पे, तो आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा। सो स्कैल्पिंग करने का वजह क्या है कि आप जल्दी से एंट्री लो, जल्दी से एग्ज़िट लो, और आपको इतना क्विक बक्स जल्दी से मिल पाए आपको, जो आपको एक्सपेक्टेड क्विक बक्स है। सो दैट इज़ द मोर सेंटर पॉइंट ऑफ द स्कैल्पिंग। तो इसमें भी काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे रिलायंस सबसे ज़्यादा होता है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, सबसे ज़्यादा रिलायंट है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, वो है स्कैल्पिंग, फिर है डे ट्रेडिंग, फिर है दिस स्विंग ट्रेडिंग। सबसे कम रिलायंट होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल पे होता है स्विंग ट्रेडिंग, फिर डे ट्रेडिंग, फिर स्कैल्पिंग। तो टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर समझ गए, राइट। मतलब फंडामेंटल मतलब इकोनॉमी कैसे बिहेव करे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर ख़रीद रहे हो शेयर्स, तो उस पर आपका मैटर करेगा कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो दैट इज़ अ फंडामेंटल थिंग। अब टेक्निकल उसमें मैटर नहीं करेगा, आपको बस टेक्निकल का यही होगा कि भाई ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कैसा बिहेव कर रहा है, दैट इज़ ऑल। लेकिन आप जैसे जैसे स्कैल्पिंग की तरफ जाओगे, तो स्कैल्पिंग में उतना मैटर नहीं करेगा, आपको देखना होगा कि फंडामेंटल्स तो देखना ही नहीं होगा स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन आपको टेक्निकल देखना होगा कि भाई ये बिहेव कैसे कर रहा है, कौन सी चीज़ें इसमें मैटर कर रही है, कौन सा स्ट्रक्चर या फिर कौन सा पैटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म 2-4 मिनट का। तो उस हिसाब से यू हैव टू ट्रेड। जैसे यहाँ पे इसने छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया, वहाँ पे स्कैल्पर कैन लाइक टेक इट। सो इस हिसाब से बोल रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इट मोस्टली फिट्स टू द पर्सनैलिटी एंड वॉट काइंड ऑफ माइंड सेट यू हैव। तो हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से एवरी वन सूट्स लाइक डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। अब हर एक का अपने हिसाब से होता है। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी थिंग दैन जस्ट प्रॉफिटेबल थिंग, बिकॉज राइट हर एक पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, हर एक राइटर नहीं बन सकता, हर एक कुछ नहीं बन सकता, बट समवन कैन बी समथिंग, राइट। तो ये उसी हिसाब से कि आपकी पर्सनैलिटी कौन से इसमें से फिट करती है। द सेम थिंग हैपन्स हियर इन दीज 3 styles. So I hope that this has been helpful to you, right?